ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। उसके बाद एक टॉपिक भी रखते हैं ताकि आप लोग बिनते हवा कह रही हैं तू जुल्फ सजा के बैठा रहो। बाय द वे, जब ये गाना चल रहा था मैं कैमरे में अपनी जुल्फ ही सजा रहा था। फिजा शाह हमारे साथ मौजूद है और बिनते हवा सिंह मोहल्ले विचों कूच ना करी, मोहल्ले विचों या रेडियो विचों। इजल फातिमा इज देयर। हैदर मलिक सिंह सर, आप बहुत बार जिक्र करते हैं अपने स्पिरिचुअल गाइड का, सर आप बताएं वो कौन है? अब ऐसे थोड़ी बता दें हम आपको कि वो कौन है, ऐसे थोड़ी बताएंगे हम। और उन्होंने हमसे एक वादा लिया है कि हम कभी नहीं बताएंगे कि वो कौन है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो वो कहता है कि जिंदगी एक है और तलबगार दो, जिंदगी एक है और तलबगार दो, जहाँ अकेली मगर जहाँ के हकदार दो, दिल बता पहले किसका करूं गदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं गदा। मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद है। आयशा जफर इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग यू फ्रॉम लाहौर। हेलो अहमद, क्या हाल है तुम्हारे? यार देखो तुम जो है मुझे एक बात बताओ अहमद कि अगर क्या हो, मतलब ये मैं तुमसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर करना कमेंट्स में, मैं कमेंट्स में तुम्हारा आंसर ऑन एयर करूंगा। जैसे हम सबको पता है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहीं जाने नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं जाने देते, लेकिन बहरहाल नहीं जाने देते। अगर फर्ज करो ऐसा हो कि तुम अपने अब्बू को कहो कि अब्बू मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, अब्बू मना कर दें और अब्बू कहें नहीं जाना, खबरदार तुम कहीं गए, लेकिन अगर अब्बू सुबह उठे तुम्हारे और उनको पता चले कि तुम फिर भी चले गए हो, तो तुम जब घर वापस आओगे तो क्या होगा? हमें एग्जैक्ट वो सिचुएशन जाननी है, ठीक है? सो शर्माना नहीं है तुमने, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। कॉल होती तो मैं सारी लाइंस इस वक्त फ्री करवा के तुम्हें कॉल पर लेता और कहता कि अब हमें बताओ, कॉल भी बताओगे क्या हो, लेकिन चलो अभी कमेंट्स हैं तो कमेंट्स का सहारा लेते हैं। सो अगले 3 से 4 मिनट तुम्हें दिए अहमद, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे कमेंट का। हमें बताओ कि अगर ऐसा हो जाए कि सुबह अंकल जी उठे और उनको पता चले कि अहमद उनके मना करने के बावजूद भी ट्रिप पे चला गया है, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? जरा थोड़ा सा हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। मलिक कह रही हैं जी, ईशान भाई योर टॉकिंग स्टाइल इज अमेजिंग, आई जस्ट लव योर शो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाय द वे जी, आप लोगों को बताते चलें बिकॉज आप लोग उस पार्ट का हिस्सा थे और आप लोग जो है उस सिलसिले का हिस्सा थे। सो आप लोगों को जाने खुशी होगी, कल आपको याद होगा कि जब मैं साइन आउट करने लगा था तो एक मैसेज हमें आया था और उस मैसेज के ऊपर फिर हमने गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू इतनी तवील हो गई थी कि 1 घंटा प्रोग्राम हम ऊपर ले गए थे। सो हैविंग सेड दैट जी, द गुड न्यूज़ इज कि मुझे उनके बाद फिर जाहिर है बहुत सारी बातें तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो नहीं बताई जा सकती हैं, ऑन एयर शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मुझे उनका मैसेज ये आया था कि ज़ीशान मैंने आपके आइडिया पे अमल किया है, आपकी सजेशन पे अमल किया है और उस अमल का नतीजा ये है कि हम आज जो है कहीं पर बहुत ही पुरसकून मकाम पर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो अब ये लब्बे लबाब मैंने आपको समराइज करके बताया, जाहिर है उसके बीच में बहुत सारी और चीज़ें थी, निटी ग्रिटीज थी जो कि मैंने उनको और बारीकियों में बातें समझाई, लेकिन कहना सिर्फ आपसे ये है कि 24 घंटे से भी कम टाइम में, 24 घंटे से भी कम टाइम में, जहाँ पर एक आदमी कह रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ या मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर हम बात करें, हम किसी से किसी पे टाइम लगाएं, किसी पे मेहनत लगाएं, तो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। दिस इज एक्चुअली आई वांट टू टेल यू गाइज एज वेल, जितने लोग आप सुन रहे हैं आप अपनी फैमिलीज में देखें, लाजमी नहीं है कि आप कोई रेडियो प्रेजेंटर ही हों इस तरह का काम करने के लिए, आप किसी ऐसी पोजीशन पे या बतौर आप रेडियो प्रेजेंटर ही कहीं पर बैठ के ऐसा करें, लाजमी नहीं है। आप अपनी फैमिलीज में देखें, आसपास देखें, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि चाहते हैं कि उनको सुना जाए, जो कि चाहते हैं कि उनको सजेस्ट किया जाए, जो कि चाहते हैं उनको गाइड किया जाए। आप उनको गाइड कीजिए और आप बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं, आप बहुत सारे रिश्तों को बचा सकते हैं। इंतहाई बेहुदा गाना जो है वो मेरे से चल गया है और उसकी वजह यह है कि क्योंकि क्यू शीट मैंने अभी तैयार नहीं की है और थोड़ा सा इंटरनेट टेक्निकल वजूहात की बेस के ऊपर हमें प्रॉब्लम कर रहा है। सो एनीवे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिनते हवा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कांड हो गया क्या? हाथ कर गया अहमद? यार अहमद तुमने बताया नहीं हमें क्या हो तुम्हारे साथ यार, मतलब पता नहीं है कमेंट्स में तुम्हारा हाँ मिल गया यार, मिल गया। ये कौन सा ट्रिप होता है जिसमें रात को जाएं और सुबह वापस हो जाए? भाई हैं डिफेंड करने के लिए, वो कर लेता है ऐसी सिचुएशन में। इस तरह की सिचुएशन में फंस गया था एक बार, फिर भाई की मदद ली। अच्छा, भाई की मदद ली तुमने? नहीं, और कौन से ट्रिप्स होते हैं यार? नहीं, नाइट स्टे वाले भी ट्रिप्स होते हैं अहमद, मुझे नहीं पता है सीरियसली। मुझे तो लगता था कि बंदा सुबह 8 बजे जाए और अम्मी 200 रुपया देती है, उसमें एक लेज आए, एक कोल्ड ड्रिंक आए और बस वो आप एंजॉय करें और शाम 6, 7, 8 बजे तक घर आ जाए। मैं तो इनको ट्रिप्स कहता था। नाइट स्टे वाले भी होते हैं अहमद? वाकई मुझे नहीं पता, सीरियस बता, शानियंस कितना शरीफ हूँ मैं। बिनते हवा देखो, मतलब मैं तो
यानी कि नाइट स्टे वाले भी ट्रिप होते हैं जिसमें आप रात भी रुक सकते हैं बाहर। अमेजिंग है वाकई। जी कल मैंने एक दुआ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो कल ड्यूरिंग प्रोग्राम मैंने एक दुआ बताई थी। एक इंस्टेंट फीडबैक अभी मेरी नज़रों से गुजरा है और मैं चाहता हूँ कि ये मैं आप तक पहुँचाऊँ, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली मी, इट इज़ अबाउट यू टू। मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे मिलती है, मेरे दिल को तस्कीन मिलती है, उतनी ही आपके दिलों को भी मिलती होगी, बिकॉज ये हमारा मिलजुल के एक निज़ाम है ना। तो एक इंस्टेंट फीडबैक आया है। मैंने कल एक दुआ बताई थी कि इस तरह से दुआ किया कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि लोग ये बताते हैं कि दुआ क्या करनी है, ये नहीं बताते दुआ किस तरह से करनी है। सो मैंने कल मेरे ख्याल से रादर ये कि दुआ क्या करनी है, मैंने रादर ये बताया था कि किस तरह से करनी है। सो अभी एक इंस्टेंट फीडबैक आया, वॉइस नोट की सूरत में है, तो आए ज़रा सुनते हैं और आई होप कि अगर आप कनेक्ट कर पाएँ। ज़रा सुनिए जी। क्या हाल चाल है जी। आज मेरा इवेंट था, कल मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा यार थक गई हूँ, तो मैं घर आई हूँ। मैं आई वांट टू शेयर समथिंग कि यार मतलब मैं इतना टायर्ड थी ना, मुझे लगता था मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, इवन कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझे किसी को क्या रिस्पॉन्स करना है। तो कल वो आपकी एक दुआ थी कि ऐ अल्लाह मेरे दिमाग, जुबान और दिल की गिरे खोल दे कि मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए। तो आई रियली थैंकफुल टू यू यार। मैंने ये जब दुआ की, इंस्टेंट रिजल्ट है लाइक दिस के कोई मेरिकल हो गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। बात बस इतनी है कि मैंने उसके नाम पे मांगी थी रोशनी, मैंने उसके नाम पे मांगी थी रोशनी, फिर उसके बाद हर चिराग ने खुद राब्ता किया मुझसे। वाह खुदा वो जिंदा मौजज़ा है, वाह खुदा वो जिंदा मौजज़ा है। बाकी चढ़ते सूरज में भी आप अंधेरा अंधेरा करते रहें तो इसका हल तो किसी के पास नहीं है। By the way जी, if you guys want to join me up on my Instagram account, so you are more than welcome to do so, because वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपके मैसेजेस में बराह रास्त प्रोग्राम में भी शामिल करूंगा इस कलाम के साथ साथ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं तो ज़िशान नासिर लिखिए, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। What a wonderful vocal by Abdullah Qureshi, and Abdullah is a good friend। मेरी अभी रिसेंटली बल्कि उनसे एक जगह पे मुलाकात भी हुई, and I really want each and every one of you to pray for him। तो कि वो सिंगिंग को क्विट कर चुके हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने अपनी स्टार्ट की है। अल्लाह ताला उस पे उनको मजीद कामयाब करे, जो वो सोचते हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला उनके लिए मामलात करे। जस्ट डू प्रे फॉर देम। इंस्टाग्राम से मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ जी। बिनते हवा कह रही हैं कि टूटे दिलों की अल्फी हैं आप। क्यूटी पाई हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं ऑलवेज कीप शाइनिंग, थैंक यू जी। एनी कह रही हैं आरजे यू आर जस्ट फायर, थैंक यू। जल गई हो क्या? किरण राहील हमारे साथ है, मानो भट्टी हमें मैसेज कर रही हैं, आलिया हमारे साथ मौजूद हैं और इकरा हमें मैसेज कर रही हैं। उसके साथ साथ सना इशफाकी सिंह हाय सर। उसके अलावा सना मलिक हमारे साथ हैं, फिजा शाह हमें मैसेज कर रही हैं, हानिया राजपूत हमारे साथ हैं, अक्सा रिजवी हमारे साथ हैं, मोइब हसन मैसेज कर रहे हैं, शाहजादी हमारे साथ हैं, इजल फातिमा हमारे साथ हैं, किरण राहील इज देयर। इसके अलावा रिजा अली सिंह हे लिस्टिंग ज़िशान, थैंक यू जी। वकार गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं और जन्नत ज़ारा हमें मैसेज कर रही हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। रुबैका शेख इज देयर। सिंह भाई जब आना हो प्रोग्राम करने के लिए तो स्टोरी अपडेट कर दिया करें। हाँ जी कर देंगे जी, नेक्स्ट टाइम से कर देंगे। मानो इमरानियन हमारे साथ है और शीश सिंह आप किंग हैं। हे जी कैसे हैं आप? आशू हमारे साथ हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ताबीर हयात हमें सुन रही हैं। गुड़िया हमारे साथ हैं, कह रहे हैं आप इतने गुड लुकिंग हैं यार, उफ हैं आप। अच्छा जी थैंक यू। ये इमन इज सिंह हे ज़िशान। खदीजा आरिफ सिंह यू नो हाउ टू चेंज द मूड, थैंक यू जी। अच्छा ये जो आप बहुत गुड लुकिंग हैं, आप यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मैं सारे जो ज़िशानियंस या जो लिसनर सुन रहे हैं प्लीज, अब मैं फेसबुक की तरफ आ रहा हूँ, फेसबुक से अब आपके कमेंट्स में शामिल करूंगा। मुझे एक बात बताएं कि वो ये तो समझ में आ गया कि आप बहुत गुड लुकिंग है, आप उफ हैं आप, ये उफ हैं आप, इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है ये मुझे नहीं समझ में आया। तो आई रियली वांट टू सी
I really want to see your comments on it. So मैं Facebook से कमेंट शामिल कर रहा हूँ. जी एक क्वेश्चन मेरे से परिवेश मीर ने भी किया था. मैं बिल्कुल उसका आंसर आज प्रोग्राम में करूंगा. परिवेश मीर बिल्कुल मैंने देख लिया है. आप जैसे पहले 1:30 का सेगमेंट करते थे, अब क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत लोगों को चांस मिलता है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. जी बिल्कुल करूंगा. अब नेक्स्ट जितने भी इंटरनेशनल होंगे उसमें कल तो खैर प्लान नहीं था लेकिन फिर भी हो गया. लेकिन अब जितने भी 101 इंटरनेशनल होंगे सब में 1:30 का सेगमेंट होगा. ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से. बाकी परिवेश मीर आपने जो सवाल किया है इसका जवाब मैं ठीक 11 बजे दूंगा. क्या कह रही हैं शायर ना आपको पेट्रोल पंप बुला रहा है? नहीं ये मुझे कैसे पता पेट्रोल पंप करीब है. रेदनी सिंह अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे. थैंक यू जी. मेहराल खान कह रही हैं उफ हैं आप. शायर कहना चाह रहा है कि गुड लुकिंग प्रो मैक्स हैं आप. That was good यार. अमीना इमरान कह रही है उफ का मतलब है बस खत्म टाटा बाय बाय. शानी की फैन कह रही है जी मतलब बहुत ही ज्यादा उफ है आप. मीना खान कह रही है इसका मतलब है कि तबाही है आप. यार तो लोग तो बड़े तेज हो यार सारे के सारे. किशोर आरिफ कह रही है इररेसिस्टिबल है आप. अट्रैक्टिव है बहुत. इम्पैक्टफुल वॉइस है आपकी. आइडियल है. ओ तेरी खैर. रिदा अली कह रही है उफ का मतलब है कि बहुत नॉटी. यू नो व्हाट आई मीन. हाउ आई डू नो दैट व्हाट यू मीन. जी मुजाविर अहमद यार तुम लोग तो सारे सियाने हो. वक्त के साथ साथ मतलब सारे ग्रो कर जाते हैं. तुम भी ग्रो कर गए हो. वाकई वक्त के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं. सुना करते थे लेकिन अब एहसास हो रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ग्रो कर जाते हैं. ना घर बैठ क्या कह दिया मैंने यार. मैं सही कह रहा हूँ गलत कर सही बात कर रहा हूँ ना कि वक्त के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं. हमने वैसे ही मिथ्स पड़ी हुई थी कि जी हाथ लगे तो ऐसा हो जाता है तो वैसा हो जाता है. मतलब टीचर्स के हाथ पड़े चपेड़े पड़े, पेरेंट्स के चपेड़े पड़े हाथ पड़े. कोई हाथ की जरूरत नहीं होती इसमें. जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया. अगर मैं गलत हूँ तो निशानियत प्लीज आप मुझे बता दें. वैसे हमने ये मिथ्स जो है वो बचपन से सुन रखी कि जी 2 हाथ लगे हैं तो फिर बंदा ग्रो करता है. मतलब वालिदैन के, पेरेंट्स की, टीचर्स के हाथ लगे हैं तो फिर ग्रो होता है. मुझे अब समझ आई कि वक्त के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं हाथ लगे बिना भी. मानो बेटी तुम्हें बड़ा पता है यार. तुम बहुत तेज चल रही हो. बहुत तेज चल रही हो तुम. बस करी. मैंने कोई गलत बात की है? सही बात ही तो की है मैंने. सानिया कह रही है जी जिशान मुर्शिदात कह रही है हुस्न तेरा तौबा तौबा प्ले करें. तो तुम खुद क्यों नहीं कह सकती अगर गाना सुनने का इतना दिल कर रहा है? तुम तोतली हो. लेकिन ये गाना प्ले नहीं कर सकते हम यार. ये गाना पड़ोसी मुल्क है. हम सिर्फ पाकिस्तानी गाने प्ले करते हैं. हम पेट्रियोटिज्म अपने दिल में समाये बैठे हैं. कह रही है जी क्या हाल है भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है. मलिक आलियान इज सेइंग तस्वीरें भेज रहे. क्या भेजा है? अच्छा. इस्लाम में कोटेशन भेज दी है. मैं वैसे ही एक्साइटेड हो गया था. जंजुआ हमारे साथ है. रमशा खान हमें मैसेज कर रही हैं. उनके साथ साथ इमरान शाह हमारे साथ हैं. कह रहे हैं जी सलाम ज़ारा इस्लामाबाद से. ज़िशान हाउ आर यू? नाइस वॉइस. थैंक यू जी. आईडी इमरान के नाम से बीच में ज़ारा है. ये चक्कर है. मलिक साहब मैसेज कर रहे हैं जी. थैंक यू मलिक साहब. क्या हाल चाल है? सुनाएं. ठीक है. कैसा रहा दौरा कराची का? मेरे जो मशवरे थे उन पे अमल किया आपने या नहीं किया? कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? ग्रो हुए आप या नहीं ग्रो हुए? अपने आप को, बल्कि मुझे तो ना एक आस्थाना खोल लेना चाहिए. अपने आप को ग्रो करवाने के लिए ज़िशान नासिर से राब्ता करें. सही है ना? यहाँ पर ग्रो करने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है. शैतान दे नाल ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना. ओ बुल्ले शाह आसमान. मिसेस हसीब हमें सुन रही हैं जी अपनी पूरी फैमिली के साथ. एंड शी इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम भाई. खाना बदोश अनमोल फकीर हो आप. जीते रहो आबाद रहो आमीन. थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया आपका. कहता है कि तू जौहरी है तो पहचान मुझको. तू जौहरी है तो पहचान मुझको. मेरी शोहरत का इंतजार न कर. और एक गाना जो अब मैं प्ले कर रहा हूँ ना, आप लोग बड़े गाने कहते हैं कि ये प्ले कर दें, ये कर दें, वो कर दें. लेकिन देखिए मुझे पता है कि आप जो सुनेंगे आपको किसमें मजा आएगा. मुझे चूंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ ना आपसे. सब जो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ आप कहेंगे ईशान ये तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं था और ये कैसे कर लेते हो तुम.
फिर मैं बताऊंगा कि मैं ऐसे कर लेता हूँ. Just happened with me. अक्सर चूंकि आप लोग पूछते हैं ना कि कभी कुछ ऐसा हुआ जो कि याद रह जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं फिर मेरे जहन में भी होती हैं कि आज मैंने रेडियो पे जाके आप लोगों से बात करनी है, लेकिन इवेंचुअली फिर बंदा भूल जाता है. आप लोगों से गपशप लगती है, आप लोगों की अपनी बातें होती है. एक तो हम ना बिल्कुल जैसे मावा तियां नहीं होंगी, असी दोवें इंज आई मेरे जिशानियां यानी कि जो लिसनर्स और मैं, हम दोनों जिवें मावा तियां होंदियां ने ना, जिवें मावा तियां दियां गल्लां होंदियां ने या दो सहेलियां दियां गल्लां होंदियां ने. सो हम यहाँ पे बैठते हैं, तुम लोग अपनी बातें शुरू कर लेते हो और फिर मुझे बातें बीच में से भूल जाती हैं. सो एक चीज मुझे याद आई कि एक दफा आई वाज वंडरिंग इन द शॉपिंग मॉल फॉर माय ईद ड्रेस, तो वहाँ पे रैंडमली एक फैन मिल गई, तो उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली. तो इवेंचुअली कोई आधे पौने घंटे के बाद वो दोबारा यानी कि वो रोम अराउंड करते करते आई एंड शी वाज लाइक ज़िशान ज़िशान शान दिस इज फॉर यू. सो उस पे ईद का ड्रेस था. तो भाई आपका ईद का ड्रेस लेने गया था, लेकिन बस अल्लाह मेहरबान, तो दिल गुले गुल गुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान. तो ये बात है. देखिए हम दुनिया को देते हैं, वो पलट के कहीं ना कहीं से वापस आ जाता है. मैं आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ. इमाम सरदार शहनशाह बादशाह सरकार का फरमान है कि लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं, ये सखावत में पोशीदा है. बड़ी गहरी बात कर दी है मैंने. तो फिर नींद नहीं आनी रात को. मेरी जान, मैं वैसे भी 4 घंटे ही सोता हूँ. मेरी रूटीन ही ऐसी है, मेरा जिस्म ही ऐसा ट्रेन हो गया कि मैं 4 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं सकता. तो बल्कि वही बात होगी, एक वो फिल्म है ना जिसमें डायलॉग है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. कहता मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. तो तुझे बड़ा पता है यार. नहीं, आई प्रोटेस्ट, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ जी. मैं यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ. तो ये बताओ कि चलो मुझे ना पता हो वो एक अलग बात, तुम तीनों को आपसी बातें पता हो वो एक अलग बात. अहमद को कैसे ये बात पता है, मुझे ये जानना है. मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूँ, मैं इसके सुख से दुखी हूँ. मुझे बताओ ये अहमद को अंदर की बात कैसे पता है. ये अहमद क्या है, अहमद को क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने, कोई पासिंग क्वेश्चन है. सारे जिंगल अल्लाह हुर करते हैं इसके साथ, मतलब क्या हम भी या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं. मुझे इसका जवाब अभी चाहिए. मैं अगले 2 मिनट में फेसबुक देख रहा हूँ, फेसबुक के कमेंट देख रहा हूँ. ये अहमद को, ये अंदर इतनी अंदर की बात अहमद को. तुम सारे आपस में एंजॉय द लाइफ करते हो, सिर्फ तुम लोगों ने मुझे साइड पे रखा हुआ है. मतलब ठीक है कि हम मतलब शरीफ है, लेकिन हमारी भी तो कोई जिंदगी है थोड़ी सी, कभी ना कभी तो एंजॉय करने का हक हमें भी है. इतना तो हक हमें भी है. मतलब आपस में आप लोग चीचू मीचू करते हैं सारे, तो मतलब इतना हक तो तुम्हारे आरजे का भी है यार. एक तो हर बंदा डरता यार, कसम से मैं गुस्से वाला नहीं हूँ यार, मैं मुंह से आग नहीं निकालता. एक तो कसम से कोई कुछ करना भी चाहे तो वो डरता ही रहता है. मैं यकीन करें, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ. मैं देखो मैं आपको बताता हूँ. देखिए मैं आज आपको खुद बताता हूँ, सीधी सी बात है भाई, खुद बात बताते हैं आज. अगर आप मुझे कहेंगे ना कि ज़िशान ये मैं आपके लिए फूल लाई, तो मैं कहूँगा अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू. फिर अगर आप कहेंगे मैं आपके लिए फूल लाई, तो मैं गुस्सा करता ही नहीं. आप चाहे मेरे से 10,000 दफा भी कहें, मैं गुस्सा करें, थैंक यू. जब आप तीसरी दफा कहेंगे ना कि ज़िशान मैं फूल, रख दो ना यार, क्या मसला है. तो वो जो फूल है ना, वो गुलदार समेत पानी समेत फड़क कर जाएगा एकदम. यार एक दफा ना ये वाकई बढ़िया. तो मुझे याद आया, हमारे ना घर में एक बच्चा है, लाइक फैमिली में एक बच्चा है. वो आया, शान चाचू. मैं कहा हाँ जी, ये दादो ने दूध भेजा है. मैंने कहा रख दो. अच्छा मैं ना लैपटॉप पे कुछ साथ लिख रहा था और बड़ी इंपॉर्टेंट मेल टाइप कर रहा था. मैंने कहा रख दो बेटा. अच्छा फिर चांद चाचू, मैं कहा ये दादो ने दूध भेजा है. मैंने कहा रख दो बेटा, रख दो. चांद चाचू, मैं कहा बेटा ये दूध, मैं कहा रख दो रे. वो एकदम से सारा दूध गिरा ठस कर. मैं गुस्सा नहीं करता यार, मैं गुस्सा नहीं करता. कभी यार आप लोग बताओ, मैं करता हूँ कोई गुस्सा यार. कुछ वक्त एजाज अहमद खान साहिबा आप बताइए, मैंने कभी किया है किसी पे गुस्सा. बिनते हवा आप बताइए, ये सैयदा इशरत बतूल आप बताइए, अहमद जवर आप बताएं, तनवीर तारी आप बताएं, सारा अली ज़ही, रिदा अली, जितने आप, मैंने कभी किया है गुस्सा. सारा अली ज़ही पिछली वाली कहानी ना खोल के इधर बैठ जाना, ये पुराने वाले होते. अभी खुशनसीबी देख, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तेरे साथ जगह लाला हो रहा है, और तू ये इमेजिन करके तू भी खुश हो जा मेरे भाई. जिंदगी में खुशी मिले, खुश होना सीख मेरे दोस्त, खुश होना सीख जिंदगी में. क्या पता इस वजह से जैसे मैं सोच रहा हूँ कि जिंगल लाला हो रहा है, बाकी लोग भी समझे, और बाकी लोग कहें जब सारे कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें. तेरे पास 4-5 ऑप्शन हो जाए मेरे भाई. तू तो दुबई का शेख बन जाएगा मेरे भाई. तू तो लाहौर में बैठे बैठे दुबई का शेख है, शेख अहमद अल नयान अल खयान.
मन के लगन गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नयन। समीना इमरान कह रही है बिल्कुल ये गुस्सल ही तो है बेटा, गुस्सल की बात ही हो रही, गुस्से की बात हो रही है, किधर चली गई हो तो गुस्सल। एक तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हर काम होता है। एक तो आप लोग भाई मैं गुस्से की बात करूं कि हाँ ये गुस्सल ही तो है, गुस्सल और चीज है। गुस्सल आपको बहुत शौक से सुनती है, नाहिद इकबाल नाम है उनका। थैंक यू माँ जी, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मेरे लिए दुआएं आप करते रहा करें। ठीक है, चलें जी न्यूज ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। न्यूज ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो फिर मजीद बातें करते हैं। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी मुफीद ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इरादा किया है। पेट्रोलियम के वजीर ने कहा है कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों के समरात आना शुरू हो गए हैं, जिसके नतीजे में खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमाया कमी आई है। तुर्की ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और आज टांग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। इस अज़्म का इजहार नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात में हुआ।
हैं जी, शरका आरिफ हमें सुन रही हैं, उसके अलावा जुनी हमें सुन रही हैं, किरण राहील हमें सुन रही है। बाय द वे जी, आज मैं थोड़ा सा ना जल्दी भी आप लोगों से इजाजत लूंगा, और जो है आई हैड टू बी समवेयर, तो थोड़ा सा हम जल्दी भी आपसे इजाजत लेंगे। नहीं, नॉट दैट जल्दी, अभी कहीं नहीं जा रहा है, टाइम है, अभी गपशप कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं आपका, अभी नाच रहा हूँ भाई, नाच रहा हूँ। और इससे पहले कि यार टाइम ओवर हो जाए, मैं वो आई रियली वांट टू गिव द आंसर टू परिवश मीर के सवाल का। परिवश कह रही हैं, ज़िशान मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, और मैंने उनको ये कहते भी सुना है, कि बारोज़े क़यामत यजीद को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, क्योंकि एक तो वो हाफिज़ कुरान था, और दूसरा उसने हुक्म नहीं दिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, इस पे मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, डिटेल पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, फिर उन्हीं टॉपिक्स के मुतल्लिक ही प्रोग्राम हो रहा होना चाहिए, ताकि ये उनकी शायान शान नहीं है ना कि हम एक लम्हा कोई और बात करें और दूसरे लम्हे कोई और बात करें। लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी आपका सवाल यजीद मलून से रिलेटेड है, तो पता नहीं कौन सा कुरान उसने हिफ्ज किया था कि जिसमें नातिक कुरान का बेटा जो है उसने इस तरह से आले नबी जो है, जो जुल्म ढाया गया आले नबी के ऊपर। तो बाकी इसको थोड़ा सा रीफ्रेज कर लें। बहुत सारे लोग ना ये सवाल इस तरह करते हैं कि आप जो यजीद को बहुत बुरा भला कहते हैं, अगर रोज़े क़यामत अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ कैटेगोरिकली है, अल्लाह ताला की जो एसओपीज हैं उसमें तो कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जो करना चाहें करें, उसमें तो किसी की जुर्रत और मजाल नहीं है। बहुत सारे लोग जज्बाती होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो जाहिर है चूंकि खुदा के एसओपीज से वाकफियत नहीं है, तो खुदा के जो एसओपीज हैं उनके सामने तो कोई खुदा से सवाल नहीं कर सकता। खुदा वो है ही इसलिए कि आप उसे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन इसका जवाब यूं ले लीजिए कि अगर यजीद की माफ़ी हो सकती है जो काम उसने किया है या करवाया है, तो यजीद को बुरा कहने पे अल्लाह हमारी भी माफ़ी कर देगा फिर। सो नो इश्यूज एट ऑल। बाकी अगर आप सच में यजीद के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि सिर्फ उसको लान तान करें, वो तो एक फितरी अमल है ना, वो तो हो गई, मेरे ना कहने से ना रुकना है ना होना है, वो तो एक फितरी अमल है, जो काम उसने किया है या करवाया है, तो वो तो एक फितरी अमल है। लेकिन अगर आप हकीकतन चाहते हैं कि आप यजीद पर लान तान करें, तो हर उस काम से बचें जो यजीद करना चाहता था, और हर वो काम करें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना चाहते थे।
चलो स्टूडियो के अंदर तो यानी कि आप लोग तो लोड पोट हो रहे हैं, बाहर भी लोड पोट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है तुम्हें, मतलब सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? 11:17 हो रहे हैं पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। अच्छा जी, लाइबा मलिक कह रही है निशान नासिर सॉन्ग लगाएं रेनी वेदर से रिलेटेड। अच्छा जी, किधर बारिश हो रही, पहले तो मैं नहीं दासना। आयत कुरैशी कह रही है जी एसी से बाहर आए, बाहर का मौसम ज्यादा अच्छा है, किधर बाहर आऊं? मुफ्त का एसी मिला हुआ है, क्यों बाहर आया हूं? इसका तो बिल भी नहीं देना पड़ता, सबसे अच्छी बात ये है कसम से। इस एसी की हवा को ज्यादा ठंडी लगती है, पता है, बिल नहीं देना पड़ता ना। घर वाला तो थोड़ी देर चले तो बंदे को मतलब उस हवा में भी बंदे को पसीना आ रहा होता है, पता नहीं क्या अजीब चीज है। ये भी एक टैलेंट है, एसी के अंदर भी पसीना आना ही बड़ा टैलेंट है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। ये मैं छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा टैलेंट है, एसी के अंदर भी बंदे को पसीना आए तो। मैं नहीं फिर जानू अगले अम्मा की पेटी पे ही दे फिर। खैर अगले आगे बढ़ते हैं। मानो भट्टी हमारे साथ हैं जी। कहने लगता है आज आप मछली खा के आए। ये नहीं, ये मछली खाने का सीजन नहीं है, आपको पता है, खाइएगा भी नहीं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मजाक से हट के बता रहा हूँ। इस मौसम में मछली नहीं खाते हैं क्योंकि मछली ब्रीड करती है इस मौसम में, तो आप खाएंगे तो गलत हो जाएगा। लाइबा मलिक कह रही थी F8 में बारिश हो रही है, हम G5 में बैठे हुए हैं यार, इधर नहीं हो रही। खैर हम कौन सा बाहर बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, हो सकता है हो भी रही हो। अच्छा जी, भाई रात वाले बंदे का क्या बना, मैं बता चुका हूँ जी, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है। हुण छੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਣਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ।
पता कि नसीब पिज़्ज़ा भी आप बढ़ा सकने हैं ते सानू तो वैसे भी साडे कोल पोस्ट पेड सिम है, अपना फ्री अनलिमिटेड MBs, फास्टेस्ट इंटरनेट, ना रुकने वाला वो भी 4G LTE। वेल जनाब, मेरा नाम ज़िशान नासिर है और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हट के इसलिए था बिकॉज कल का प्रोग्राम थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ही सीरियस था। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ पर जब आऊँ तो आप लोगों के साथ कुछ शुगल मेला मजाक किया जाए। जितने ज़िशानियन सुन रहे हैं इनको हम जरा छेड़ते हैं, ये हमारे साथ गपशप करते हैं, मैं इनके साथ गपशप करता हूँ। तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। अगर किसी ने आज पहली दफा सुना है तो हो सकता है कि पहली दफा जब आप सुने तो आपको लगे कि ये किससे बातें हो रही है, कैसा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जब आप 2-3 दफा सुनेंगे ना तो फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। सो जनाब, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहा जहां ना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर ID चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26, यहाँ पे जाके फॉलो करके मुझे आप अपना फीडबैक थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हो। उसी तरह फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर लिखोगे, मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर भी मैसेज करके अपना हाय हाय। कहता है कि यू वांट टू फ्लाई इन अ बिजनेस क्लास एंड आई वांट टू ऑन अ प्राइवेट जेट, वी आर नॉट अ सेम ब्रो। ओए 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 ज़िशान साहब की कह रहे हो, की कह गए हो तुसी यार? दोबारा सुनना यार, दोबारा सुनना। तुम्हारी पिक्चर्स में अगर कोटेशन डालना चाहो तो अच्छी कैप्शन है। यार मैंने यही तो कहा है कि उम्मीद यार। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे, मिलेंगे। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। ज़िशान नासिर को इजाजत दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, लव यू। प्लीज कोई भी माइंड ना करे, व्हाटएवर हैपेंस इन द प्रोग्राम इज जस्ट बिकॉज टू मेक यू पीपल हैप्पी एंड थैंक यू सो मच, लव यू। अल्लाह हाफिज। जाओ, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद, हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। पाकिस्तान हमेशा 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 जिंदाबाद। जिंदगी ने सांसों ने और अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जाओ, बाय, अल्लाह हाफिज।